बिहार भी अजब है भैया। बिहार से एक ऐसी अजीबोगरीब खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। एक शख्स जो पिछले 13 साल में जेल में कैद है। इस वजह से कैद है क्योंकि उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति 13 साल से जेल में है, अब उसने ये बड़ा दावा कर दिया है कि असल में तो उसकी पत्नी जिंदा है। यानी कि जिसकी वजह से वो जेल में कैद है, पिछले 13 साल से कैद है। इतना ही नहीं कि सिर्फ वही कैद नहीं है, उसकी मां भी कैद थी जेल में, जिसकी मौत हो गई। जेल में ही मौत हो गई, एक तरह से जेल में सजा काटते काटते उसकी मौत हो गई। अब इस इंसान ने यह दावा किया है कि उसकी पत्नी जिंदा है, और अब उसने एक पोस्टर बाजाप्ता जारी कर दिया है सोशल मीडिया पर, और कह रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर हकीकत यही है तो वाकई इससे बड़ा धोखा किसी व्यक्ति के जिंदगी में क्या हो सकता है कि वो इंसान पिछले 13 साल से जिस जुर्म की वजह से जेल में कैद हो, उसने वो काम किया ही नहीं है। असल मामला आज से 13 साल पहले का है। एक व्यक्ति जेल में भेजा जाता है। असल में उसकी मां अपनी बहू को प्रिंसिपल के साथ गलत संबंध बनाते हुए देख लेती है। यानी कि दोनों को एक ऐसे वक्त में देख लेती है, एक ऐसे अनचाहे पल में देख लेती है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। तमाम कहानी की शुरुआत असल में वहीं से होती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल है। पुलिस प्रशासन भी अब चौंक गई है। वो कह रही है कि भैया हम तो इस मामले की जांच करेंगे कि आखिरकार कौन से कांड संख्या से ये जुड़ा हुआ मामला है, क्या मामला है। लेकिन क्या बातें सामने आ रही है, पोस्टर में क्या बात है, वो आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जो है वो वायरल है, जिस पे लिखा हुआ है धोखा धोखा धोखा। प्रिय देशवासियों प्रणाम, मैं सुनील तिवारी यह पत्र बक्सर सेंट्रल जेल के गांधी वार्ड से लिख रहा हूं। मेरी पत्नी डीएवी पब्लिक स्कूल डुमराव में कार्यरत है। मेरी शादी 5 मई 2011 को हुई थी। मेरा एक बेटा आशीष है। मेरा दाम्पत्य जीवन मेरे नजर में खुशहाल चल रहा था। बात सन 15 अगस्त 2012 की है। वह दिन मेरे लिए अभिशाप बन गया। डीएवी पब्लिक स्कूल बक्सर के प्रिंसिपल सर उस समय मेरे यहाँ के डीएवी पब्लिक स्कूल में टीचर इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे। उसका मेरे यहाँ आना जाना लगा रहा था। उस दिन वी आनंद सर और मेरी पत्नी को मेरी मां ने आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। मेरे शयन कक्ष में, यानी कि जहां मैं हुआ करता था, वहां प्रिंसिपल के साथ मेरी पत्नी अतरंग पलों में जो है मेरी मां के द्वारा देख ली गई। मां तो मां होती है। मां हल्ला करने लगी, जिस पर वी आनंद सर ने मां के आंख में कुछ फेंक कर अपनी गाड़ी से वो भाग गया। इस घटना के उपरांत 19 अगस्त 2012 को मेरी पत्नी घर से भाग गई तथा वी आनंद सर भी अपनी ट्रांसफर करवा लिए। मेरे ससुराल वालों ने मेरे एवं परिवार वालों पर मुकदमा कर दिया, जिसमें हमें आजीवन कारावास तथा मां की मृत्यु जेल में ही हो गई। एक दिन मैं फेसबुक चला रहा था, तभी अपनी पत्नी कंचन तिवारी का फोटो फेसबुक पर एवं नाम श्रीपति वासवी के नाम से अकाउंट देखा, जिसको मैंने खोला तो मैं घोर आश्चर्य में हो गया, क्योंकि कार्यरत है एवं उसकी प्रेमी जिस लड़की के मर्डर में वो मैं आजीवन कारावास में हूं, वह लड़की आज डीएवी पब्लिक स्कूल में कार्यरत है एवं उसके प्रेमी वी आनंद डीएवी पब्लिक स्कूल बक्सर में प्रिंसिपल के रूप में जो है वो प्रतिष्ठित है। अब मैं इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि कानून के पास मैं जेल में बंद रहने के कारण सच्चाई लाने में असमर्थ हूं। मेरा अंतिम उम्मीद अब आप सभी हैं। मेरे मित्रों ने भी आईटीआई कॉलेज बक्सर के पास मुनमुन पांडे के मकान में जाकर जांच पड़ताल किया, जिसमें वह कंचन तिवारी उर्फ श्रीपति वासवी बोली के यह लड़का मेरे गांव का है। कंचन तिवारी बदला हुआ नाम श्रीपति वासवी के जीवित एवं अपना 13 साल जेल का सदमा हमसे बर्दाश्त न हो पा रहा है। शायद मैं इस अपमान को सहन न कर सकूं और आत्महत्या कर लूं। आप सब हमें माफ करना। मैं कायर नहीं हूं, पर खंजर छाती पर नहीं पीठ पर है। धोखा दुश्मन ने नहीं, अपनों ने दिया है। आपका भाई सुनील तिवारी। नम्र निवेदन है कि आप इस पत्र को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि समाज यह भी जाने कि सिर्फ स्त्री ही प्रताड़ित नहीं होती है, पुरुष भी प्रताड़ित होता है। दहेज प्रथा का केस और औरत का सबसे बड़ा हथियार है। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। धोखा धोखा धोखा। अगर वाकई ये हकीकत है तो इससे बड़ा धोखा एक इंसान की जिंदगी में क्या हो सकता है। अब मामला सीधे पुलिस प्रशासन के हाथ में। प्रशासन ने इस पूरे मामले पर यह कहा है कि हम इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रहे हैं। चूंकि इस लेटर में, इस पोस्टर में कहीं पर भी कांड संख्या नहीं लिखा हुआ है, यानी कि किस केस से रिलेटेड यह मामला है, किसका मामला है, इसके बारे में अभी जांच पड़ताल की जाएगी। फिर इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यह वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वाकई वो महिला जिंदा है, यानी कि वो पत्नी जिंदा है जिसकी वजह से उसका पति पिछले 13 साल में जेल में है, जिसकी वजह से उसकी सास की मौत हो गई। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच पड़ताल करेगी और इस मामले को लेकर के आने वाले वक्त में एक सूचना, एक नोटिस जारी करेगी। पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल क्या बयान दिया है, आप इस वीडियो को देखिए। इसमें एक वायरल पत्र जो है वो प्राप्त हुआ है आप ही लोगों के माध्यम से, और इसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें ना कांड संख्या दर्ज है और अभी जो इसमें जिसके द्वारा कथित तौर पर ये भेजा गया है उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसलिए हमने जेल में भी इस संबंध में छानबीन के लिए अफसर भेजे हैं। जल्दी जांच करके अग्रतर हम लोग कार्रवाई कर लेंगे। इस तरह को वायरल करने वाले पर सर कार्रवाई भी होगी। सूचना का सत्यापन जो भी है, ये एक तरह की सूचना है, इसका सत्यापन हम लोग करेंगे। अगर इस तरह की कोई घटना है तो अग्रतर जो भी कार्रवाई बनेगी वो व्यक्ति होगा वो करेगा। तो आपने देखा इस वीडियो को। अब आपका इस पूरे मामले को लेकर के जो कुछ भी सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।